हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं जो क्लास 10th की है 3.2 लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपने नहीं कर रहे क्योंकि वो ग्राफीय विधि से है, जो सिलेबस से हट गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 में बताइए कि कौन सा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, कौन सा समांतर है और कौन सा समपाती है। तो इसका जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो दिया है 5x - के 4y + 8 = 0। सेकंड क्वेश्चन है समीकरण 6 7x + 6y - के 9 = 0। अब ये अपने को दो समीकरण दिया है। अब इस समीकरण को अपने को हल करके बताना है कि कौन सा समपाती है, कौन सा इसमें से प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती है, तीनों में से एक होगा, उसको बताना है। अब देखो, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका मतलब ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है। ये सेकंड इक्वेशन तो A2 है, B2 है और C2 है। निशान हमेशा साथ मिलेंगे। अब प्लस निशान साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सेकंड निशान है वो अपने साथ जो माइनस का निशान है उसको साथ लेंगे। यहाँ पे A1/A2 B1/B2 और C1/C2। तो A1 कितना है, जिसे इसको लिखें A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अब मैंने यहाँ पे बीच में निशान नहीं लगाया। A कितना है 5 है, B कितना है 7 है। X साथ नहीं लेना, Y साथ नहीं लेना, ओनली संख्या लेनी है, माइनस साथ लेंगे, ठीक है। B कितना है -4 और C कितना है B2 कितना है 6, C1 कितना है 8 और ये कितना हो गया -9। अब देखो, अगर इसमें जो कोई संख्या कट जाए तो इसको काटो। ये कितना है 2/3 लिख सकते हैं, यानी 5/7 - 2/3 और 8 - 9। अब देखो, इसके बीच में बराबर का निशान, क्या सभी बराबर है, यानी ये 5/3 है, ये -2/3 है, ये 8/-9 है, सभी बराबर नहीं है, मतलब आपस में कोई भी बराबर नहीं है सारे, यानी जो बराबर का निशान है अपने यहाँ से क्रॉस कर दिए, इसका मतलब सारे बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मतलब इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, यानी वही लागू होंगे। फॉर्मूले लिखा देती हूँ, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। जब सभी बराबर हो तो इसका मतलब वो क्या है, समपाती है, ठीक है। जब सभी बराबर नहीं हो, नॉट = C1/C2 नॉट, तो इसका मतलब है वो प्रतिच्छेद वाला होगा, ठीक है। इस आगे वाला C1 A1/A2 B1/B2 और C1/C2। इसका मतलब दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, समांतर है। जरूरी नहीं है तो कि A1/A2 B1 ये बराबर है, इनमें ये बराबर हो सकता है, ये बराबर नहीं हो सकता, मतलब दो कोई ना कोई बराबर होंगे, वो होगा समांतर। अब देखो, इसमें कोई भी बराबर नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, प्रतिच्छेद वाला, यानी वह एक बिंदु पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये अपना था इसी का फर्स्ट समीकरण, बिल्कुल ईजी सा है। अगर ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 9x + के 3y + के 12 = 0। सेकंड है 18x + के 6y + के 24 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड A1 यानी 9/18। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ A1/A2। पहली समीकरण में सभी A1 के मान होंगे, सेकंड में सभी 2 के मान होंगे, ठीक है। तो देखो, अब ये हो गया A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अब देखो, अगर कोई कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, कितना आया 1/2, ये दोनों कट रहा है, कितना आया 1/2 और ये दोनों भी कट रहे हैं, दोनों एक, क्या सभी बराबर हैं, सभी बराबर। इसका मतलब ये क्या है, समपाती है। तीसरा ऑप्शन क्या है इसका, कि ये क्या है, समपाती है। इसी तरह अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इक्वेशन है 6x - के 3y + के 10 = 0। सेकंड है 2x - के y + के 9 = 0, ठीक है। अब देखो, 6/2 -3/-1। अब y के आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक संख्या है। इसी तरह 10/9, यहाँ पे मेरा कोई निशान, अगर कोई माइनस से माइनस कट गए, ये इससे कट गए, यानी 3/1 बराबर 3/1 बराबर 10/9, यानी ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, समांतर है। समझ आया। सेकंड क्वेश्चन में जो अपना था, फर्स्ट आया था एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, सेकंड आया था समपाती और थर्ड आ गया समांतर, यानी तीनों क्वेश्चन के तीनों प्रकार के टाइप इसमें दे दिए। ये अपना यहाँ पे है वो सेकंड क्वेश्चन है, वो कंप्लीट होता है।
आगे वाला अपना थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया। A1/A2 B1/B2 C1/C को तुलना कर ज्ञात कीजिए कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। जैसे अपने इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3x + 2y = 5 और सेकंड है 2x - 3y = 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड। अब देखो इसमें अगर बराबर के आगे उधर संख्या है तो दोनों समीकरण में उधर रखो, अगर बराबर के इधर संख्या है तो दोनों ही इक्वेशन में इधर रखना। ऐसे नहीं है कि एक में उधर हो और एक में इधर हो, फिर क्वेश्चन अपना नहीं होगा। तो अभी इसमें बताना है कि संगत है या कौन सा है संगत। सबसे पहले बता देती हूँ कि संगत क्या होता है और असंगत। जैसे A1/A2 B1/B2 और C1/C2 जब सारे बराबर होते हैं तो उसको अपने संगत बोलते हैं। ठीक है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तो सारे बराबर नहीं होते तो उसे बोलते हैं, इसे भी अपने क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। यानी सारे बराबर होते हैं तब भी संगत होता है, सारे बराबर नहीं होते तब भी संगत होता है। फिर आता है A1/A2 B1/B2 और C1/C2 यानी दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, असंगत होगा। यानी सारे बराबर होंगे तब भी संगत होगा, सारे बराबर नहीं होंगे तब भी संगत होगा। दो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, असंगत होगा। अब फर्स्ट इक्वेशन में देखो 3/2 2/-3 और 5/7। अब देखो क्या बराबर है, सारे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी संगत है क्योंकि सारे बराबर नहीं है तो भी वो क्या होगा, संगत होगा। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y = 8। सेकंड है 4x - 6y = 9। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें देखो 2/4 ये हो जाएगा -3/-6 और ये हो जाएगा 8/9। ये कटेगा तो 1/2, ये कटेगा तो 1/2 और ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा क्योंकि दो तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, असंगत है। ठीक है, अगर इसके रूल याद होंगे तो क्वेश्चन है वो अपना आसानी से हो जाएगा। इसी तरह इसी का फोर्थ क्वेश्चन है 3/2x + 5/3y = 7। इसी तरह इसमें 9x - 10y = 14। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखो ऊपर वाली बटे में है, नीचे वाली सिंपल है, लेकिन फिर भी क्या अपने ऐसे कैसे लिखेंगे, ये A1 है ये A2 यानी 3/2 के बटे में 9 = 5/3 के बटे में -10 और ये हो जाएगा 7/14। अब देखो बटे के बटे में संख्या होती है तो दोनों को बटे में बना लो। ये बटे में तो इसको 1 लगा दिया, ये नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है यानी 1/9। इसका क्या 5/3 ये ऊपर जाके 1/10 और ये कितना है 7/14। बीच में अपने वैसे ही लगा लो, ये कट गया कितना 3 तो ये कितना हुआ 1/6। ये कट गया 2 से तो कितना हुआ -1/6 और ये कितना हो जाएगा 1/2। यानी क्या बराबर है, कोई भी बराबर नहीं है। अब देखोगे ये 1/6 है लेकिन ये माइनस का 1/6 तो बराबर कैसे हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, संगत है। क्योंकि जब सारे बराबर नहीं होते तो उसको भी अपने क्या मानते हैं, संगत मानते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है इसी का 5x - 3y = 11 फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है सेकंड इक्वेशन में -10x + 6y - 22 ये सेकंड इक्वेशन है। A1/A2 यानी 5/-10 = -3/6 = 11/-22। इसको काटेंगे तो क्या होगा, -1/2। इसको काटेंगे तो भी -1/2 और इसको भी काटेंगे तो -1/2। यानी सारे बराबर है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, संगत है। सारे बराबर है तो भी संगत है, सारे बराबर नहीं है तो भी क्या है, वो संगत है। इसी तरह थर्ड का है जो लास्ट क्वेश्चन 4/3x + 2y = 8 फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह 2x + 3y = 12 ये होगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, बटे के बटे में यहाँ पे करवा देती हूँ मैं। 4/3 के बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा
2/3 इक्वल टू 8/12। ये बटे में तो इसको बटे में ऊपर जाके हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू ये 4 के टेबल में कटेगा तो 2/3 ये कट गया तुम्हारे इससे, तो यानी 2/3 बराबर 2/3 और बराबर 2/3 सारे बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, वो संगत है। ठीक है, जब सारे बराबर है तो संगत है, सारे बराबर नहीं है तो भी संगत है। ठीक है, अगर इस तरह ये अपना हो जाता है, अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अपना क्वेश्चन में क्या कहा है, चौथा क्वेश्चन है कि निम्न रेखिक समीकरणों में कौन से संगत है कौन से असंगत। अगर कोई संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही क्योंकि जो ग्राफीय विधि है वो अपने सिलेबस में नहीं है। ये बता सकते हो कि कौन सा संगत है और कौन सा संगत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अपने इसी में करेंगे। चौथा क्वेश्चन ग्राफीय विधि से है तो मैं वो नहीं करवा रही। फिफ्थ क्वेश्चन है एक आयताकार भाग अपने को दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी लंबाई क्वेश्चन में कहा है लंबाई है वो किससे है, चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है 4 मीटर अधिक है। और परिमाप अर्ध परिमाप दिया हुआ है, इसका अर्ध परिमाप कितना है 36 है। ठीक है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, आयत की अगर लंबाई की बात करूं, लंबाई को मैंने क्या माना x और चौड़ाई को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया y मान लिया। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कहा है, कि लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी। सबसे पहले हमेशा समीकरण बनाने के लिए दोनों को बराबर करेंगे। ये लंबाई है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, लंबाई कितनी अधिक है 4 मीटर। छोटी कौन है, चौड़ाई, तो प्लस किस में करेंगे, चौड़ाई में करेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये इधर हो जाएगा -4। ये होगी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें कहा है आयत का अर्ध परिमाप दिया है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप अपने को पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये परिमाप होता है। लेकिन अगर अपने अर्ध परिमाप की बात करें तो इसका आधा कर लो, इसका आधा करेंगे तो ये कट जाएगी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हुआ है 36। लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y, यानी सेकेंड इक्वेशन क्या होगी x प्लस वाई इक्वल टू 36 और फर्स्ट क्या थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। 2 समीकरण दी हुई है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। अब कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल विधि नहीं दी हुई कि कौन सी विधि से अपने को x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो अपने इसको कर लेंगे, चाहिए विलोपन से कर लेते हैं। विलोपन से करेंगे, विलोपन मैंने पहले करवाई हुई है, निशान चेंज नहीं करेंगे। ये दोनों पहले से इसको काट दिया, कितने हुए 2x, इसमें किया 32, तो x इक्वल टू कितना हो गया 16। ये x का मान इसमें रखोगे तो y का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी जो लंबाई है वो 16 मीटर है और चौड़ाई है वो कितनी आ गई 20 मीटर है। ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हेलो, वो आगे वाला इस 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में अपने को एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब अपने को ऐसी 3 समीकरण और बनानी है। जो फर्स्ट है जो संपाती का रूल फॉलो करे, सेकंड है जो समांतर का रूल फॉलो करे और थर्ड है जो संपाती का। अब देखो ये इक्वेशन दी हुई है, इसका मतलब ये a1 b1 और c1 का मान। फर्स्ट अपने करते हैं प्रतिच्छेदित का फॉर्मूला क्या था अपना, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। जब सारे बराबर नहीं होते तो वो क्या था प्रतिच्छेद। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन है, a1 कितना है 2 है बटे, b1 कितना है 3 है बटे और c का मान है माइनस। यहाँ पे मैं क्या मान रखूँ कि आपस में कटे नहीं और कुछ भी एक समीकरण बन जाए। मान लो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 5 रख दिया, सारे बराबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने क्या रखा 3 रखा। ठीक है, तो इसके लिए समीकरण क्या हुई थी 3x प्लस के 4y और प्लस के 5 इक्वल टू 0। ये होगी सेकंड समीकरण, किसके लिए प्रतिच्छेद के लिए। ठीक है, क्योंकि पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए,
फॉर्मूला उसी हिसाब से प्रतिच्छेद के लिए ये फॉर्मूला, मतलब सारे बराबर नहीं होने चाहिए। बराबर नहीं होने के लिए अपने नीचे क्या मान रखे मैंने अंदाजे से, अब तुम अपनी तरफ से कुछ भी मान रख सकते हो। फिर आता है समांतर। समांतर के लिए सेकंड मैं करवा देती हूँ समांतर। समांतर के लिए क्या था, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। समांतर के लिए क्या था, दो बराबर थे लेकिन तीसरा बराबर नहीं था। तो इसके लिए क्या थी 2x, यानी ये ऊपर वाली क्या थी 2/3 और -8, यानी ये दो बराबर होने चाहिए। इस दो को बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगी, अब बताओ। यहाँ पे मान लो मैंने 4 लिख दिए, यहाँ पे 6 रख दिए, यहाँ पे 3 रख दिया अंदाजे से, ठीक है। ये दो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। ये दो बराबर किसी, इसको काटूंगी तो 1/2, इसको काटेंगे तो 1/2। तो इसके लिए समीकरण क्या बनी, 4x + 6y और प्लस के 3 = 0, ठीक है। यानी इसके लिए समीकरण क्या बन गई ये। फिर आता है संपाती। संपाती का मतलब होता है सारे बराबर हैं। संपाती के लिए सारे बराबर हैं तो जरूरी नहीं यही इक्वेशन लिख दो इसकी, 2x + के 3y - के 8 = 0। अगर ये के बटे में ये रखेंगे तो ऊपर नीचे संख्या सेम होगी तो इसका मतलब सभी में बराबर का निशान आएगा। बराबर का आएगा तो इसका मतलब वो क्या है, संपाती है। तो ये अपनी यहाँ पे 3.2 है वो कंप्लीट होती है। 3.3 और 3.4 मैंने पहले करवा दी। कल अपने लेके आएंगे 4.1 द्विघात समीकरण वाली